कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे हैं, कौन क्या कर रहा है एक्सेट्रा। हम वहाँ बात कर सकते हैं। तो आज जो ब्लॉग मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है बल्क पान। ये स्टोर मेरे दिल के बहुत ही करीब है। क्यों है, क्या मिलता है, चलिए आज पूरा देखते हैं। तो अभी ना एक कॉन्सेप्ट बहुत ही चल रहा है जिसका नाम है ज़ीरो वेस्ट लिविंग, सस्टेनेबल लिविंग एक्सेट्रा, जिसमें आपको बल्क में ऐसे बाय करना है। बल्क तो नहीं पर या ऐसे ज़ीरो वेस्ट बाय करना है जिससे आप ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए प्लास्टिक प्रोड्यूस ना करें। तो आज उसी को प्रमोट करते हुए यहाँ एक स्टोर है जिसका नाम है बल्क पान। मैं आप लोगों को वहाँ लेके आई हूँ। और जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ ये स्टोर ना कनाडा को ही स्पेसिफिक ये बाहर कहीं और नहीं है। जो इसका नाम है बल्क पान, मतलब यहाँ चीज़ें बल्क में मिलती है। जैसे हमें इंडिया में भी पता है, हम किसी होलसेल वाले दुकान से जाके जब कोई चीज़ बल्क में खरीदते हैं तो हमें वो सस्ता पड़ता है कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ कितना सस्ता पड़ता है, एक्चुअली सस्ता पड़ता भी है या नहीं, चलिए देखते हैं। तो हमें ना यहाँ सारी तरह की चीज़ें मिलती हैं बल्क में। जैसे आप देख सकते हैं चेरीज़ और ड्राइड फिग्स, फिर एप्रिकॉट्स, टूटी फ्रूटी। तो इनके बहुत सारे सेक्शंस रहते हैं, ड्राई फ्रूट वाले भी, ऐसे वाले भी। तो मेरे हस्बैंड को यहाँ से कुछ क्रैनबेरीज लेने थे जो वो ले रहे थे। तो ऐसे ही आपको जितना भी क्वांटिटी चाहिए आप इधर से उसे लेंगे और उसे ऐसे टाई कर देंगे एक पॉली बैग में। उसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और भी दिखाऊंगी आज। वहाँ पे ना कैंडीज़ भी मिलती है। तो जी हाँ, ऐसे इंडिविजुअली बहुत सारे कैंडीज़ मिलती है, चॉकलेट मिलते हैं, फिर चॉकलेट वाले जो ब्रिक्स भी मिलते हैं जिन्हें आप मेल्ट करके उससे कुछ डेजर्ट बना सकते हैं, बेकिंग में यूज़ हो सकता है। डेसिकेटेड कोकोनट मिलते हैं और इतने सारे बेकिंग की चीज़ें मिलती हैं कि मैं क्या बोलूँ। तो जब भी आपको कोई चीज़ पसंद आए आप उसको, वहाँ पे एक पॉलीथिन लगा होगा, आप ऐसे उसे फाड़ेंगे और उसमें आप उसे वेई करके वहाँ से खरीद सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि हम इस स्टोर में क्यों जाते हैं। तो मुझे एक्चुअली कुछ चीज़ें चाहिए थी बेक करने के लिए। एक डेजर्ट, मैं कोई एप्पल चीज़ केक बनाने वाली हूँ जिसके लिए मुझे थोड़ी ग्रैन्युलेटेड चॉकलेट चाहिए जिसे मेल्ट करके मैं मिक्स करूँगी अपने एप्पल प्यूरे में उसे जमाने से पहले। तो मैंने सोचा मुझे इतने भी बल्क में नहीं चाहिए, मुझे उस एक ही रेसिपी के लिए चाहिए था। तो मैंने सोचा रैदर देन बाइंग ए बिग बार, मैं यहाँ ही आके ले लेती हूँ यहाँ से। तो उसी वजह से मैं आई थी और ये आप मुझे देख सकते हैं लाइक भरते हुए उसे। तो यस, आपको ऐसे जो भी चाहिए आप छोटे छोटे क्वांटिटी में भी वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ ना बहुत सारे फ्लावर भी मिलते हैं, जैसे केक या पेस्ट्री के फ्लावर, फिर सूजी, बेसन, हाँ ये सब भी आपको मिल जाएगा, बस इंग्लिश वाले नाम लिखे रहते हैं। तो यस, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ज्वार क्या कुछ नहीं होता, हर तरह के ग्रेन के फ्लावर मिल जाएंगे आपको। तो मुझे ये वाला सेक्शन भी बहुत पसंद आता है। फिर मैंने जैसे बोला चेरीज़, ड्राइड कोकोनट, फिग, सब कुछ यहाँ रहता है। आपको छोटे छोटे क्वांटिटी में जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। हम यहाँ अक्सर टूटी फ्रूटी लेते हैं यहाँ से, पर आपको अगर और कुछ भी चाहिए आप ले सकते हैं। ये दुकान मुझे इसीलिए बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हाँ, हमारी ड्राइड वाले चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे किशमिश तरह तरह के, फिर कोकोनट जिसे हम लाइक डाल सकते हैं अपने इंडियन वाले डेजर्ट डिशेस में, खीर में एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ना और लाइक डिफरेंट तरह के मिक्स भी मिलते हैं, जैसे कुकी मिक्स, पैनकेक मिक्स, और फिर आपको ये भी मिलेगा जो है चिया सीड, पम्पकिन सीड्स, लाइक तरह तरह के सीड्स जो आजकल लोग अपने फिटनेस के लिए खाना पसंद करते हैं। जी हाँ, वो भी अवेलेबल होता है वहाँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टोर है, आपको ऐसे घूम घूम के जो भी चाहिए पढ़ पढ़ के बस लेना होता है। तो मैं तो एक लिस्ट बना देती हूँ और उसमें जो भी मुझे स्टोर से चाहिए रख देती हूँ। वंस इन ए वाइल हम जाके वहाँ से ले आते हैं। तो ये मुझे इसीलिए अच्छा लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें वेस्ट नहीं होते। आपको जितने कम ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए आप उसे ही ले सकते हैं। और ये मैं दिखा रही हूँ यहाँ के मीठे का सेक्शन जिसमें प्रेट्ज़ल्स है। जी हाँ, ये भी इनका एक बहुत ही फेमस खाना है, कभी और हम देखेंगे। फिर कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न है जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं मुझे यहाँ से।
फिर ऐसे बहुत सारे मुरमुरे भी आ गए। जी हाँ, इधर चिप्स भी मिलते हैं और इधर एक मिक्सचर काइंड का थिंग मिलता है जो मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यस, उसमें मुरमुरे बहुत तरह की चिप्स मिलते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। मैं देख रही थी कि यहाँ पास्ता कितने तरह के हैं, तो यस, तो ऐसे ही बड़ा सा स्टोर है। इनका सेक्शन वाइज सब कुछ डिवाइडेड है और जो लोग पर्टिकुलरली बेक करते हैं उनके लिए तो ये जन्नत है, बिकॉज़ यहाँ आपको सारे बेकिंग एसेंशियल्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि कैसी तरह के मुरमुरे सारे मिल रहे हैं, तो ये अच्छे भी लगते हैं। ये समवॉट हमारे इंडियन पैलेट्स को सूट करते हैं डेफिनेटली। और जी हाँ, वहाँ स्प्रिंकलर्स भी मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला जो लोग बेक करते हैं ये उनके लिए जन्नत है। आप छोटी छोटी क्वांटिटी में ले सकते हैं, फूड कलर ले सकते हैं, वनीला एसेंस ले सकते हैं और बहुत कुछ, स्प्रे, ग्लिटर, सब कुछ ले सकते हैं। जी हाँ, और वहाँ पे ना ऐसे आपको ग्लास जार्स भी मिलेंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ों को कैरी करने के लिए, या फिर आप अपने जार्स भी लेके आ सकते हैं। उसे आप बिल करते वक्त रिड्यूस करके कट कर लेंगे उसका प्राइस, लाइक वेट। तो यस, और यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं चॉकलेट्स भी इतने तरह के होते हैं ना, मैं क्या बोलूँ। डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, चॉकलेट बार्स, जो आप सोच पाइए, चॉकलेट लवर्स के लिए जन्नत है। और जी हाँ, मैंने यहाँ से चॉकलेट लिया है और ये बहुत टेस्टी लगता है। मैं एक आलमंड बार यहाँ मिलता है वो लेती हूँ ज़्यादातर। और देखिए यहाँ फॉर्चून कुकीज़ भी मिलती है, मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ज़रूर लाऊँगी। तो यस, यही सब है। और यहाँ ना फेरोरो रोशर जो द प्रीमियम चॉकलेट है उसका भी यहाँ पे लाइक द सेम सिमिलर कैटेगरी वाला मिल जाता है। फज मिलते हैं, अब जिस तरह के लाइक चॉकलेट प्रेज़ल्स भी मिलते हैं, जो इमेजिन कर पाओ वो मिलते हैं। और जी हाँ, पॉपकॉर्न, लाइक हर तरह के कैरमलाइज्ड चॉकलेट फ्लेवर, फिर साबुत और कुछ टॉफ़ी की तरह भी मिलेंगे आपको प्लास्टिक रैप्स में। तो ये बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ग्लिटर, केक डेकोरेटिंग के लिए भी चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आपको बस घूम घूम के चॉइस करना है कि आपको क्या चाहिए। मैं यहाँ पे ना एक डिफरेंट तरह की गमीज़ ढूंढ रही थी आपको दिखाने के लिए, जो कुछ दांत के शेप के होते हैं। उसे मैं हमेशा देख के आती हूँ, उसे मुझे देखना ही इतना क्यूरियस लगता है कि क्या करे। तो यस, यहाँ पे ना और बहुत सारे बेकिंग के लाइक कवरिंग आइटम्स भी मिलते हैं, आपको ट्रेस मिल जाएंगे, क्या कुछ नहीं मिलता। टर्किश एप्रिकॉट, डेट्स, बहुत कुछ मिलता है। तो मैं भी यहाँ से डेट्स लेके आती हूँ अक्सर। तो जी हाँ, और यहाँ पे इनका चॉकलेट का सेक्शन ख़त्म ही नहीं होता। वो तो था लिटरली चॉकलेट वाला सेक्शन, ये गमीज शुरू हो गया जिसमें क्या क्या, हॉट लिप्स, ये ज़्यादातर बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ही आई फील। फिर कोकोनट से कोटिंग वाले पेबल शेप के चॉकलेट्स, क्या कुछ नहीं होता। फिर मैंने जैसे बोला होट वाले, ऑरेंज वाले कैंडीज, लिप्स वाले, दांत वाले, गजब गजब दिखने वाले यह सब कुछ मिलता है। और अभी इन्होंने कुछ बच्चों के लिए डेकोरेशन भी स्टार्ट किया है, शायद वही मैं देख रही थी, मिनियॉन्स क्या कुछ थे वहाँ पे। तो यही, और मैं आपको दिखा रही हूँ वो लिप्स और दांत वाला कैंडी, जो मुझे देख के ही थोड़ा अजीब लगता है, मैं क्या करूँ। नहीं, आज तक हिम्मत नहीं हुई उठाने के लिए, देखते हैं कभी और। तो यस, और वहाँ पे ना स्पाइसेस भी मिलते हैं, और ये स्पाइस वाला सेक्शन मुझे हमेशा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ले आ सकते हैं। मैं सोच रही थी घर में मैं केचप बनाऊँ, जिसके लिए मुझे गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, यही सब चाहिए था, इसीलिए मैं वहाँ गई थी। बिकॉज मुझे ये इतनी छोटी क्वांटिटी में चाहिए था, इसीलिए मैं बड़े बड़े इसके लाइक बॉक्स भी नहीं लेना चाहती थी। तो मैंने वहाँ से गार्लिक पाउडर उठाया, जिंजर पाउडर उठाया और थोड़ी कार्डेमम पाउडर भी उठाया। जी हाँ, और यहाँ पे आपको होल स्पाइस भी मिल सकता है, तरह तरह के नमक भी आपको मिल जाएंगे, हिमालयन सॉल्ट, सी सॉल्ट एक्सेट्रा, जो भी स्पाइस आप इमेजिन कर पाओ। जी हाँ, इंडियन स्पाइसेस भी यहाँ मिलते हैं जो आप इधर से खरीद सकते हैं।
और इतना बोलने के बाद कुछ लोग मुझे पूछेंगे कि प्राइस कैसा रहता है। देखिए, कनाडा में तो एमआरपी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जो स्टोर जिस प्राइस पे चाहा उसे बेच सकता है। पर मैं पर्टिकुलरली यहाँ जाती हूँ कि मुझे क्वांटिटी कम चाहिए। अगर जैसे मुझे चिया सीड्स चाहिए थे इस बार, तो हम थोड़े से मुट्ठी भर चिया सीड भी बहुत दिन चल जाते हैं हमारे, तो उस वजह से मैं यहाँ गई थी ताकि मैं लेस क्वांटिटी ले पाऊँ और चीज़ें वेस्ट ना हो। और ऑब्वियसली आप किसी भी चीज़ का थोड़ा सा खरीदेंगे तो प्राइस तो कम होता ही है, डिपेंडिंग ऑन द वेट व्हेन यू पे दैट। और आप टीवी पे जो एस्थेटिक वाले जार्स देखते हैं, देखिए वो भी यहाँ मिलते हैं। हाँ, प्राइस थोड़ा हाई रहता है जार्स कंटेनर्स का, पर आपको अगर ज़ीरो वेस्ट चाहिए आप यहाँ से भी जार्स ले सकते हैं, कोई आपको सुंदर लगे तो। ऐसे हर तरह का स्पाइस सेक्शन यहाँ पे होता है, आप जिससे अपने आप ले सकते हैं। फिर डिफरेंट तरह के पास्तास होते हैं, दाल होते हैं, जो भी आप इधर से वेट करके ले सकते हैं। तो ज़ेब्रा प्रिंट वाले पास्ता क्या क्या थे वहाँ पे, मैं वही देख रही थी कि ये चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलता है जब भी मैं यहाँ जाती हूँ। तो यस, और कुछ पैकेज आइटम भी आपको मिल जाएंगे। और जो चीज़ मैं यहाँ से हमेशा लाती हूँ वो है आलमंड बटर। मैं कभी आपको आलमंड बटर घर पे भी करके दिखा दूँगी। जी हाँ, मैं सिर्फ आलमंड बटर खाती हूँ, पीनट बटर इतना मुझे पसंद नहीं। तो यस, आई ईट आलमंड बटर। यहाँ पे मिलता है तो मैं लाती हूँ। और यहाँ पे ना तरह तरह के सोप्स भी आपको मिल जाएंगे, साबुन, रीठा भी मिलता है जिसे हम सोप नट बोलते हैं, एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं। और यहाँ पे ना ऐसे कंटेनर्स होता है जिसको आप लेके यहाँ पे आप शहद खरीद सकते हो। जैसे मैं उन्हें बोला, आप नट बटर्स ले सकते हो जिसमें आलमंड बटर होता है। वहाँ पे ना दो तरह के होते हैं, एक रेडीमेड होता है और एक क्रशर मशीन होता है। वहाँ से आप क्रश करके अपना बटर खुद ही आप बना के मशीन को ऑन करके ला सकते हो, और आप शहद भी खरीद सकते हो। हम ना ज़्यादातर उसे क्रश करके ही लाते थे। इस बार हमने सोचा चलो इस रेडीमेड बटर को भी एक बार ट्राई करते हैं, तो इसीलिए हम इस बार ये रेडीमेड बटर लाने गए थे। तो यहाँ से आप देख सकते हो उसे कैसे फिल करना है। उधर कंटेनर्स रहते हैं, आप उसमें से एक उठाएंगे और उसमें फिल करेंगे। तो मेरे हस्बैंड देख रहे थे कि कौन सा बटर लेना है, क्या हम कैश्यू ले, पीनट बटर ले, बिकॉज हम दोनों की चॉइस अलग है। उनको एक पसंद है, मुझे एक पसंद है, इसीलिए हम कोई बीच का रास्ता ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा कुछ ले पाए जिसे हम दोनों खा पाए। बट एट द एंड ऑफ द डे वी सेटल इन द वेरी सेम आलमंड बटर ही। तो वही मेरे हस्बैंड ले रहे थे। आपको जितने क्वांटिटी में चाहिए आप वहाँ से उठा सकते हैं, और उसे वेई में फिर मशीन भी वहाँ पे लगा रहता है, आप उसे वेई करके ले सकते हैं। तो जी हाँ, आप हेज़लनट बटर भी ले सकते हैं जिसे हम कुछ न्यूटेला की तरह बोल सकते हैं। सब कुछ यहाँ मिलता है, आपको जो भी चाहिए। उधर आपको ऐसे स्पैट्यूलास मिलेंगे जिससे आपको थोड़ा सा आप लेंगे उससे, और आपको वही प्लास्टिक कंटेनर में भर के बस लाना है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। और मुझे ये बटर्स इसीलिए पसंद आते हैं क्योंकि मुझे नेचुरल जो फैट वाला बटर खाने से ज़्यादा यही सारी चीज़ें खाने से एक तो पेट भर जाता है और थोड़ा फुलफिलिंग भी रहता है। और ये कुछ बनाना बड़ी बात नहीं, आप घर में भी बना सकते हैं। सिर्फ उसे ग्राइंड कर दीजिए, तो आप जितना उसे विस्कॉस करके ग्राइंड करेंगे उसका बटर बन ही जाता है। मैं खुद बनाऊंगी आपके साथ और रेसिपी भी शेयर करूंगी। और वहाँ सिर्फ वही नहीं मिलता, स्किन केयर भी मिलते हैं, जैसे मैं बोल रही थी, साबुन भी मिलते हैं, ग्लिसरीन वाले, नॉर्मल वाले, एप्सम सॉल्ट मिलता है जो भी मैं वहाँ से लेके आई थी। तो जी हाँ, अगर आपके घर में बाथ टब है, उससे नहाना अच्छा लगता है तो यस। और उसके मेरे हस्बैंड का इधर तक भरना कंप्लीट हो गया था, तो वो उसे ही लेके जा रहे थे। तो आपको बहुत डिफरेंट तरह की चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगे। और मुझे एक एप्पल साइडर विनेगर का एक सोप दिख रहा था वहाँ, जिसे मैं लेना चाहती थी। वो एंटी डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन रहता है डैंड्रफ के लिए, तो वही मैं देख रही थी। और मुझे यहाँ से साबुन हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज ऐसे खुले खुले साबुन कहीं और नहीं मिलते यहाँ पे।
और फिर हम निकल पड़े थे आगे, जहाँ हमने देखा और डिफरेंट तरह के फ्लावर सेक्शन ही थे, पोटैटो स्टार्च, कॉर्न स्टार्च, एरारूट पाउडर, टिपोइका स्टार्च, लाइक हर तरह के वहाँ पे फ्लावर्स थे। अब जो भी अगर हेल्थ कॉन्शियस है, ये पर्टिकुलर सेक्शन मुझे उनके लिए ही दिख रहा था। और राइस के क्रैकर्स क्या कुछ नहीं थे, और आइस टी वाले मिक्स भी थे, लेमन टी वाले मिक्स थे, हर तरह की चीज़ें थी। मैं देख रही थी यहाँ से मैं कुछ हॉट चॉकलेट ले पाऊँ क्या, बिकॉज मुझे मिल्क में वो डाल के पीना पसंद है। तो ऐसे पाउडर्स भी आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, हर जो चीज़ आप खरीद रहे हो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वहाँ आपको ऊपर लिखा मिल ही जाएगा। पर एलबी क्या प्राइस रहता है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है आप देख के उसमें ले प्लीज़, बिकॉज यहाँ ना अक्सर प्रिजर्वेटिव्स भी होता है कुछ चीज़ों में जो अच्छा नहीं है लेना आपके हेल्थ के लिए। फिर हम आगे गए थे देखने चाय, और वहाँ मेरे हस्बैंड को कुछ सबसे महंगी चाय दिखी जो वो देख रहे थे। हमने खरीदा नहीं। हमें इनको तो लाइक मैं तो चाय पीती नहीं, और इनको वाग वकरी वाला चाय ही यहाँ अक्सर, मुझे नहीं पता लोगों को क्यों वही पीना पसंद है। यहाँ हम टी बैग्स भी यूज़ करते हैं, तो यस। और यहाँ का जो सबसे महंगा चाय है वो कुछ 20,000 का था, एक मुट्ठी चाय के लिए शायद। तो वो वही दिखा रहे थे, इस दुकान का सबसे महंगा आइटम देख लो। तो हम हंस रहे थे इसे कौन पीता है, ओके। तो वही ऐसा ही कुछ था। और व्हीट ग्रास के पाउडर क्या कुछ आपको हर हेल्थ रिलेटेड चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। तो जी हाँ, ऐसे ही आपको जो भी चीज़ें ज़रूरत हो आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर आपको असॉर्टेड कैंडीज़ मिल जाएगी अगर आप घर में पार्टी कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो यस। तो यही सब करके हमने बिल किया और हम निकल पे। तो हमारा टोटल इतना सारा खरीद के हुआ कुछ $20। ये महंगा या सस्ता है वो तो एग्जैक्टली मैं कमेंट नहीं करूँगी, दैट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, परचेजिंग पावर एक्सेट्रा। बट यस, अगर आपको छोटी क्वांटिटी में चाहिए, जीरो वेस्ट को आप प्रमोट करते हो, कुछ पर्टिकुलर स्टोर से पसंद है तो आप डेफिनेटली यहाँ से ला सकते हैं। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिए। और बहुत सारे अमेजोन के लिंक्स भी मैं डाउन डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कीजिए। अभी तो मानसून चल रहा है, आप मानसून को कैसे लाइक क्या क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, मानसून की कुछ एसेंशियल चीज़ें भी मैं आपके लिए शेयर कर दूंगी। तो आज का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। देखने के लिए फिर से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।